अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है हकीम मोहम्मद सईद शहीद। शहीद इनके नाम के साथ लास्ट में मैंने बताया क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी रफाही कामों में सर्फ कर दी। अपनी तमाम ज़िंदगी में अपने लिए वो खिदमात उस तरह नहीं ले सके जिस तरह लोगों के लिए उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो पेश की, और इन्होंने अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना लोगों की खिदमत में जो है वो सर्फ कर दिया। तालिब इल्मों की फीसें अपने पास से अदा करते। इनके अदारे में जो तालिब इल्म भी आता और इल्म का शौक रखता तो इसको मुफ्त में जो है वो तालीम से बहरावर करते। तो इसका हमने अल्फाज में नहीं लास्ट टाइम कर लिए थे, मुख्तसर सवाल हो गए थे, आधा खुलासा हो गया था, बाकी आधा खुलासा यानी तीसरा पैराग्राफ आज हमने शुरू करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बच्चों के लिए जो है वो क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने बच्चों के लिए एक रिसाला जिसका नाम मैंने लिखा हमदर्द नो निहाल जो है वो शाया करना शुरू किया। जब उन्होंने इसको शुरू किया तो फिर क्या हुआ, बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में, कई मुतअद्दिद शहरों में, मैंने यहाँ पे लिखा मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत से शहरों में हमदर्द स्कूल जो है वो कायम किए। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के शोबे में ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। आपने तिब के शोबा पर 200 से ज़ायद मौज़ूआत पर जो है वो किताबें तहरीर की। ये इनकी बहुत बड़ी इल्मी खिदमत है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आखिरी पैराग्राफ इसका आज देखें कि आपके लिखे हुए सफरनामे, अब इन्होंने ना सिर्फ मजहब पर, माशरती लोम पर, बल्कि सफरनामों पर भी अपना काम जो है वो किया। आपके सफरनामे भी अदबी शाहकार की हैसियत रखते हैं, यानी बड़ी अहमियत के हामिल है। आपकी खिदमात में अगर हम देखें इसके अलावा तो आप सिंध के गवर्नर भी रहे, यानी इनकी खिदमात और इनकी मेहनत के सिले में अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अजीम कामयाबी से जो है वो नवाजा। इनकी खिदमात के सिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी क्या किरदार अदा किया। जिस तरह अगर कोई इंसान आर्मी में अच्छी कारकर्दगी करता है तो उसको निशान हैदर से जो है वो नवाजा जाता है उसकी बहादुरी को सराहते हुए। इसी तरह इनकी खिदमात को सराहते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सितारा इम्तियाज से इनको क्या किया, नवाजा। वो अपने मतलब जा रहे, देखें जिस तरह इंसान दुनिया में तरक्की करता है ना उसके हासिदीन की तादाद भी वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इनकी कामयाबी से लोगों को हसद हुई और किसी भी नामालूम अफराद ने क्या किया, इनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें, उन्होंने हफ्तावार यानी हमने पहले देखा सफरनामे लिखे, मजहब पर इन्होंने जो है वो रिसाले लिखे, इसी तरह माशरती लोम के बारे में इन्होंने बहुत सी मुफीद बातें हमें बताई, और इसी तरह उन्होंने हफ्तावार रिसाला जो है जारी किया जिसका नाम क्या था, हमदर्द खबरनामा। इसके नाम से उन्होंने इसको शाया किया, जारी किया। और हकीम मोहम्मद सईद अपनी तालीमी और सेहत आमा के मनसूबों के अलावा, देखिए तालीम और सेहत में तो इनकी खिदमात जो है बहुत सी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंसानी खिदमात में तो इन्होंने इंसानी खिदमात में भी अपनी बहुत सी कारकर्दगी जो है वो सर अंजाम दी, और दीगर मैदानों में भी हमेशा हमेशा साबित कदम रहे, पेश रहे। इनकी एक फाउंडेशन जो इनकी दुनिया से जाने के बाद आज तक कायम है उसका नाम क्या है, हमदर्द फाउंडेशन, जो आज इनके शुरू किए हुए सिलसिलों को जारी रखे हुए है। तो ये इनकी खिदमात है। अगर इंसान नेकी का जज्बा रखे और मेहनत करता रहे तो क्या होता है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है, और इंसान के जाने के बाद उसका नाम जो है उस रैनी हरूफ में जो है वो लिखा जाता है। उसको हमेशा लोग अपने दिल की धड़कन बनाकर उसको याद रखते हैं। तो बेटा हमारा खुलासा कंप्लीट हो गया। खुलासा कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, देखना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने सीखा क्या, यानी क्या अखलाकी सबक हमें मिला। तो 3 पॉइंट्स मैंने इसके बना दिए हैं। 3 पॉइंट्स में आपको पता लग जाएगा कि हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखा और हमें बहैसियत मुसलमान और बंदा मोमिन क्या करना चाहिए। तो देखिए दूसरों के काम आना ही जिंदगी का असल मकसद है, यानी इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, असल जिंदगी क्या है कि आप दूसरों के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं। नाकामी से घबराना नहीं चाहिए। आपको पता है इनके बचपन में ही ये यतीम हो गए थे, और यतीमी की हालत में परवरिश पाना, परवान चढ़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने
ناکامی جو ہے اس سے گھبرائے نہیں. ہمیشہ زندگی میں فیلئر انسان کو آتی ہیں، لیکن اگر وہ کوشش کرتا رہے تو آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے. تو ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے، محنت کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. اگر انسان لالچی نہ ہو، حاسدین کے ساتھ اس کا شمار نہ ہو. اور آخری پوائنٹ ہے، حکیم محمد سعید نے لاکھوں طلباء کو بہترین کون کون سی ایجوکیشن دی؟ ابتدائی، اعلیٰ، پیشہ ورانہ تعلیم سے بہرہور کیا. تو یہ ان کی تعلیمی خدمات بھی تھیں جس کی وجہ سے آج لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ. تو بیٹا یہ ہمارا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.